कहाँ तक पढ़ लिया है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई याद किए हो। इसका कारण क्या था? फोकस का घट जाना, फोकस का घट जाना यानी नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का क्या होना, या फिर नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। ये दो चार था। इसके उपचार में कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कल बता दिए थे निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की, तो इसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। कारण क्या आ जाता है? कारण हो जाता है कि इसकी फोकस जो होती है बढ़ जाती है। इसकी फोकस क्या होती है? तो अगर फोकस बढ़ जाएगा तो नेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। यानी कि फोकस का बढ़ जाना या फिर नेत्र लेंस का क्या हो जाना? पतला होना। दूसरा का रीजन होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना? कम हो जाना। यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी कम हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नेत्र गोलक है जो पहले से सिकुड़ गया है, पहले से क्या हो गया है? सिकुड़ गया है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता था, ठीक है ना। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के क्या होता है? बाद बनता है। इतना तो हम लोग जान चुके थे, दोनों का उपचार जान चुके थे, ठीक ना। डॉक्टर और मरीज में संवाद भी जान चुके थे कि कब कौन सा लेंस क्यों लगाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि, इसमें ना ही नज़दीक का, ना ही व्यक्ति को नज़दीक दिखाई देता है साफ साफ और ना ही दूर भी साफ साफ दिखाई देता है। यानी यह व्यक्ति जो होता है, जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हुआ है ना, वह व्यक्ति ना ही दूर की वस्तुएं साफ साफ देख पाता है और ना ही नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ देख पाता है। इसका सेंस ये मत निकल है ना, कुछ देख ही नहीं पाता है, एकदम अंधर है। देखता है पर उसको साफ साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि बुढ़वा लोग को भोज से रह जाता है ना, देखता है कभी लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं भोज से रह जाते हैं तो ऐसे देखता है सब, बड़ी खतरनाक से। समनवा बच्चों सब आ जाएगा तो ऐसे ही करेगा, बहुत देरी तक देखता है। कहता है बच्चा तुम फलाने का बचवा हो ना, बहुत देरी के बाद, और कह दीजिए कि नहीं तो कहिए वो तब भुला गए हैं, नहीं चिन्हा रहे हो। तो कब होता है? जरा दृष्टि दोष जो होता है अधिक उम्र पर होता है। कब होता है? जब आप 60-65 वर्ष के हो जाएंगे ना, तो आपको हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि सिलेरी मांसपेशियां जो है सुचारू रूप से काम नहीं करती हैं। सुचारू रूप से यानी सिलेरी मांसपेशियां क्या करती है? लेंस को पतला या मोटा करने की काम करती है, जिससे फोकस बढ़ता है और क्या होता है? घटता है। और वही चोरवा बुढ़ापा में काम नहीं करता है, यानी सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। हम लोग की सिलेरी मांसपेशियां क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो जरा दृष्टि दोष में जो नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाता है और दूर की वस्तुओं में साफ साफ दिखाई नहीं देती है, इसका कारण क्या होता है? तो कारण में होते हैं कि इसकी सिलेरी मांसपेशियां क्या होती है? कारण में जो होती है सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, ठीक है। सिलेरी मांसपेशियां क्या होती हैं? सिकुड़ जाती है। उपचार की बात करें, अगर हम उपचार की बात करें तो इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी को कहा जाता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, बाई फोकस नहीं, बाईफोकल, ठीक है। बाईफोकल लेंस, इसमें क्या होता है कि एक उत्तल होता है और क्या होता है? अवतल होता है। ऊपर देख रहा है उनको, किनको? राधा सर्वपल्ली कृष्णन जी को। तो उनके चश्मे में दो लेंस है, एक ऊपर वाला अलग भाग है, नीचे वाला अलग भाग है। इनका चश्मा कुछ इस प्रकार से है, ऐसे, ज़्यादा ऊपर नहीं। तो ऊपर का भाग जो होता है ना अवतल होता है और नीचे का भाग उत्तल। नीचे का भाग क्या होता है? यही हो गया चश्मा। एक ठौरी ऐसा यहाँ रहेगा, ऐसी में डंडी लगा दो, हो गया गांधी जी का चश्मा। पहनो। तो ऊपर वाला आता है अवतल और नीचे वाला क्या होता है? उत्तल। ऊपर अवतल लगा हुआ है इस चश्मे में, मान लो हमारा तो साधारण चश्मा है, ठीक है। इसमें ना ही अवतल है ना ही उत्तल है,
इसमें दोनों नहीं, ये बाईफोकल नहीं है, ठीक है, बाईफोकल नहीं है। तो अवतल, अवतल का प्रयोग कब करते हैं? अवतल का प्रयोग करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में निकट को साफ साफ दिखाई देती है, और दूर देखने के लिए दूर, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई दे रहा है ना, तो दूर देखने के लिए क्या करते हैं? ऊपरा देखते हैं, चश्मा को ऊपरा देखते हैं, ठीक है। और देखिए निचवा है कौन सा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, तो नज़दीक देखने के लिए मुड़ी नीचे करेंगे तो ये फोकस जो होता है किस पे चला जाता है? हमारा आँख के उत्तल लेंस पर। कहाँ चला जाता है? उत्तल लेंस पर। तो बाईफोकल लेंस में जो होता है दोनों प्रकार की लेंसें पाई जाती है, अवतल और उत्तल। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल ऊपरी भाग में होता है कि निचली भाग में? उत्तल जो होता है चश्मे के निचली भाग में होता है, और अवतल जो होता है चश्मे के ऊपरी भाग में होता है। इसी लेंस को हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष में नज़दीक की भी वस्तु नहीं साफ साफ दिखाई देती है, दूर की भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई देता है। दिखाई क्या होता है? देता है। और इसका कारण होता है सिलेरी मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, और यह जो होता है अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में देखने को क्या होता है? मिलता है। अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में देखने को क्या होता है? मिलता है, ठीक है जी, अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में देखने को मिलता है। इसमें सिलेरी मांसपेशियाँ क्या होती हैं? सिकुड़ जाती है, सिलेरी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है। प्रयोग में बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाईफोकल क्या जी? बाईफोकल लेंस, ठीक ना, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में किसी को दिक्कत? बताओ। जरा दृष्टि दोष में किसी को दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मोतियाबिंद। क्या देखते हैं? अगर आपको पेपर देना है, जब आप पेपर में बैठ जाते हैं तो उस समय जो है आप ज़्यादा एडवांस मत बनिएगा, समय भी ज़्यादा बर्बाद होता है। आप केवल इन्हीं तीनों के बारे में लिखिएगा। पूछेगा कि मानव नेत्र क्या है, इसके रोग और उपचारों का वर्णन करें, ऐसे भी पूछ सकता है। या क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष पाए जाती है, इनके उपचार और निवारण के का इसके कारण और निवारण लिखिए, इसके कारण और निवारण लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि मानव नेत्र में मुख्यतः 3 ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मुख्यतः लगा देंगे, यानी मेन 3 को पाया जाता है। मुख्यतः का मतलब क्या हुआ? जिसका मुख्य काम है, मेरा मतलब मेन 3 होता है, निकट, दूर और जरा। ये 3 ठो पढ़ा दिया जाता है आपको जानकारी के लिए, ताकि आप जो है आगे कभी भी जाए कंपटीशन की दुनिया में तो आप पढ़े हैं, पहले से नाम सुने हैं, ठीक है। तो एक होता है मोतियाबिंद। क्या होता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होती है? एक प्रकार की जो होती है ना मोतियाबिंद, आँखों पे जो है ना, आँख का जो लेंस होता है, आँख का क्या होता है? लेंस होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का आँख हो गया एक ठो सुंदर, हम लोग का आँख हो गया ना, इस आँख का जो उजला भाग होता है उसको हम लोग कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया। और कार्निया में ये वाला भाग हम लोग का हो गया कौन सा? आइरिस, आइरिस या परितारिका, आइरिस या फिर क्या? परितारिका। और परितारिका में एक छोटी सी छिद्र होती है, छोटी सी छिद्र होती है, इसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और इस पुतली के पीछे क्या लगा रहता है? नेत्र लेंस लगा रहता है। उसको हम इस प्रकार से बना देते हैं। जैसे ये हम लोग का मानव नेत्र हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया? मानव नेत्र हो गया। और ये हम लोग का क्या हो गया? कार्निया है। ये हम लोग का क्या है जी? कार्निया है, ठीक है। अब यह क्या करता है कि सिलेरी मांसपेशियों से जुड़ा रहता है हम लोग का लेंस। किससे जुड़ा रहता है? सिलेरी मांसपेशियों से जुड़ा रहता है हम लोग का लेंस। इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये सिलेरी मांसपेशियाँ क्या करती हैं? ये सिलेरी मांसपेशियाँ क्या करती है कि लेंस को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यही अगल बगल के जो मांस है, जो लेंस को पकड़ा था, ठीक ना, या फिर लेंस के कांटेक्ट में था, ये मांसें क्या होती है कि धीरे धीरे लेंस पर एक परत की टाइप जम जाती हैं। परत की टाइप क्या होती है? धीरे धीरे जमने लगती हैं। क्या होने लगती है? जमने लगती है। तो हमें दिखाई कौन सा देता है? हमें पुतली वाला भाग ही दिखाई देता है। तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे आँख में उजलापन होने लगेगा। क्या होने लगा? उजलापन। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि लेंस के सामने धीरे धीरे मांसों की एक परत चढ़ने लगती है। धीरे धीरे मांसों की क्या होने लगती है? एक परत चढ़ने लगती है, जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। जैसे इस कैमरा को देख रहे हो, इस कैमरा का जो लेंस है ना, इस कैमरा के लेंस के सामने हम हैं, तो क्या हो रहा है? ये हम इसमें दिख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे हम इस पर परत चढ़ा देंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे? परत चढ़ा देंगे। मान लो ये मांस है, ये क्या है? मांस है। अब इस पर धीरे धीरे परत चढ़ रहा है। कैसा दिख रहा है? अब
अब बुक दिख रहा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे मांसें चढ़ जाती है तो धुंधलापन दिखाई देने लगता है, मोतियाबिंद हो जाता है। क्या होता है जी? मोतियाबिंद। इसका इलाज क्या है? मात्र एक ही इलाज है, ऑपरेशन करता है सब। क्या करता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन करके लेंसवा के सामने जो जो मांस लगा रहता है ना, उसको क्या करता है कि साफ करता है, सब मांस को क्या कर देता है? साफ कर देता है। इसका जब आपको मोतियाबिंद हो तो उचित समय पर सही इलाज करा लीजिए, उचित समय पे सही इलाज करा लीजिए, ठीक है। उचित समय मतलब कि समय रहते हुए और उचित समय पर सही इलाज मतलब कि सही डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, नहीं तो क्या होता है, बड़ा दिक्कत होता है, कई लोग को आँखों ही बर्बाद कर देता है सब। तो मोतियाबिंद का इलाज संभव है, इससे क्या कराना पड़ता है? ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। क्या कराना पड़ जाएगा? ऑपरेशन। और सही समय पर सही इलाज कराना होता है। इसे ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। होता कैसे है? तो लेंस के ऊपर जो है मांसों की एक परत चढ़ने लगती है। लेंस के ऊपर क्या होने लगता है? मांसों की एक परत चढ़ने लगती है। इसी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। या शुरुआती दौर में पुतली के पास जो है धीरे धीरे उजला होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उजला होना शुरू हो जाएगा। जो हम लोग के आइरिस और परितरका है ना, काला रंग का, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन होती है, यह धीरे धीरे उजला हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगी? उजला हो जाएगी। अगर आपकी पुतली आवश्यकता से ज़्यादा उजली होने लग रही है, कर्निया भी उजली, कर्निया नहीं, आइरिस या परितरका भी उजला होने लग रहा है, तो समझिए कि आपको मोतियाबिंद हो गया है। और इसको डॉक्टर से क्या कराना चाहिए? आपको इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर से क्या करना चाहिए? इलाज करना चाहिए। मोतियाबिंद में कोई घरेलू उपचार नहीं मत करिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। डायरेक्ट किसे जाके भेंट करिए? डॉक्टर से भेंट कीजिए। क्या कीजिए? इलाज में कौन सा इलाज जी? इलाज में इसकी इलाज है ऑपरेशन। क्या है? से ऑपरेशन समझ लेना, ठीक है। इधर तो कुल लिखे है ना, तो जगह तो है नहीं, तो से क्या समझ लेना? ऑपरेशन इसका करके इलाज किया जाता है, ठीक है। अगला है अबिंदुकता। अगला क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता यह खास करके पायलटों में, यानी कि जो जहाज वहाँ चलाते हैं ना, उनमें खास करके यह बीमारी देखने को मिलता है। जो लोग किसी भी वस्तु को ऊपर से देखते हैं, ठीक है। अबिंदुकता में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर क्षैतिज वस्तु दिखती है लेकिन ऊर्ध्वाधर वस्तु दिखती उगती नहीं है। क्षैतिज मतलब और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। तो अगर हम बुक को मान लो कि एक कोई लड़का है, यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, एक कोई लड़का है, ठीक है ना, और कुछ ऊंचाई पे मान लो कि अपने छत पे है, और इसके सामने इस प्रकार का अगर बुक हम रख देंगे, ठीक है ना, तो यह बुक को आसानी से देख लेगा। देखिए अगर इसी बुक को हम खड़ा कर दें तो इसको दिक्कत हो जाएगा, इसको पता नहीं चलेगा ये बुक खड़ा है कि पट है। यानी जिसको जो है अबिंदुकता रहता है ना, जिस व्यक्ति को क्या रहता है? अबिंदुकता, या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं मालूम कर पाता है कि यह वस्तु खड़ा है या फिर क्या है, वो पट है। तो उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में पता नहीं चलता, उसको तिरछा दिखाई देने लगता है। क्या होने लगता है? तिरछा दिखाई देता है। इसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। अबिंदुकता होता है। इसके इलाज में क्या किया जाता है? इसके इलाज में जो होता है ना, एक लेंस लगाई जाती है जिसका नाम होता है बेलनाकार लेंस। क्या होता है? अब देखो इस व्यक्ति को हो गया अबिंदुकता, इस व्यक्ति को क्या हो गया है? अबिंदुकता। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पा रहा है, इसको वस्तु रख रहे हैं खड़ा, तो इसको दिख रहा है ऐसे, ठीक ना। क्या दिख रहा है? पट। यानी इसको वस्तु क्या कर रहा है? तिरछा दिखाई दे रहा है ना। इसके आँख में जो लेंस लगाया जाता है, उस लेंस को तिरछा कर दिया जाता है। उस लेंस को क्या कर दिया जाता है? तिरछा। इसी तिरछे लेंस का नाम होता है बेलनाकार लेंस। तो इसके उपचार में कौन सा लेंस लगाएंगे? बेलनाकार लेंस लगाते हैं, ठीक है। बेलनाकार लेंस लगाते हैं। कोई दिक्कत? अबिंदुकता में ज़्यादा खास करके पायलट जो होता है ना, जहाज जो चलाता है, तो उसको नीचे का रनवे बढ़िया से दिखाई दे देता है। अगर वहीं पर कोई चीज़ वस्तु खड़ी रख दिया जाए, ठीक है ना, तो बेचारा अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। उसको साफ ये मतलब समझने में परेशानी होती कि वो पट पड़ा हुआ है कि खड़ा पड़ा हुआ है, पट पड़ा हुआ है कि खड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। क्या बोलते हैं? और लास्ट रोग है हम लोग का वर्धनता। पर किसका? इसका कारण कुछ खास नहीं है। किसका? अबिंदुकता का। खोखी आ रहा है। यह एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। इसकी कोई खास कारण पता नहीं है, इसकी कोई खास कारण पता नहीं है। आँख में उत्पन्न हो जाती है,
अबिंदुकता, ठीक ना। चलिए, इसे कोई भी वस्तु तिरछा दिखाई देने लगता है। तिरछा दिखाई देने का कारण मतलब क्या, सही सही प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, सही सही क्या हो रहा है, प्रतिबिंब नहीं बन रहा। अगला है वर्धनता। क्या है, वर्धनता। यह जो होता है ना क्रोमोसोम, जानते हो ना क्या होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। यह आनुवंशिकता बीमारी है। कौन सी बीमारी है, आनुवंशिकता बीमारी है, ठीक है। इस रोग में जो होता है ना, इस रोग में आँख के जो रेटिना पे शंकु कोशिकाएं पाई जाती है ना, जो रंग पहचानने को क्या करती है, मदद करती है। ये कितने रंग की पहचानती है, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंग को पहचानती है। अब आनुवंशिकता के गुण के कारण, आनुवंशिकता के गुण के कारण यानी एक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है, चलती रहती है। इन्हीं में से कौन है वो गायब हो जाता है, यानी शंकु कोशिका पाया जाएगा उसके अंदर, उसके रेटिना के कोशिका में शंकु कोशिका पाया जाता है, लेकिन इनमें से कोई एक वो गायब हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब कौन एक वो गायब हो जाएगा ना, तो मान लो कि उसका जो है रेड कोशिका गायब हो गया, रेड शंकु कोशिका क्या हो गया, गायब हो गया। अब उस व्यक्ति को लाल रंग दिखाइए नहीं देगा। पटाखा रात को छूट जाएगा ना, रात को पटाखा छूटेगा तो सब रंग दिखाई देगा उसको, लेकिन लाल रंग का हो जाएगा, दिखाइए नहीं देगा, ठीक है। मान लो कि इसका ये गायब हो गया, कौन सा वाला, ग्रीन वाला, उसमें पहले ही से नहीं है, आनुवंशिकता का गुण है ही नहीं है, तब उसको ग्रीन रंग मतलब कि हरा रंग देखने में परेशानी होगी, उसको हरा रंग क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। अगर मान लो कि ब्लू वाला गायब हो गया तो ब्लू भी दिखाई नहीं देगा। ये कौन सी रोग होती है, यह आनुवंशिकता रोग होती है ना। यह आनुवंशिकता रोग होती है, गुणसूत्र के कमी के कारण होती है। किसके कमी के कारण, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के कमी के कारण होती है, ठीक है। तो ये हम लोग के हो गए छवों के छवों रोग। इस रोग में क्या होता है कि कोई खास रंग पहचानने में दिक्कत होती है। वर्धनता में कोई खास रंग मतलब कि किसी को लाल पहचानने में दिक्कत होगा, किसी को हरा, किसी को नीला, इसके अलावा और कोई रंग हो सकता है नहीं। इन्हीं तीनों रंगों को पहचानने में खास करके दिक्कत होती है। खास रंग को पहचानने में क्या होता है, इसको दिक्कत होता है। तो ये हम लोग का हो गया छवों के छवों रोग। निवारण में इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका उपचार नहीं है, उपचार नहीं है इसका बेचारा का, असंभव, असे का असंभव, असंभव है इसका उपचार। मोतियाबिंद का तो इलाज कर सकते हो, मोतियाबिंद का क्या कर सकते हो, ऑपरेशन करा सकते हो। अब बिंदुकता के लिए बेलनाकार जो है लेंस लगवा सकते हो। बेलनाकार लेंस क्या होती है ना, जो सामान्य लेंस लगता है उसे तिरछा लगा दिया जाता है, तिरछा लगा दिया जाता है, ठीक है। जरा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या करते हैं कि बाईफोकल यानी अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करते हैं। मोतियाबिंद में ऑपरेशन करवा लेते हैं, ठीक है। और बिंदुकता में बेलनाकार लेंस लगाते हैं। और जिनको वर्धनता हो जाता है, ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, ये आनुवंशिकता रोग है। इसमें इसका उपचार जो होता है असंभव होता है। व्यक्ति जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, मस्त रहेगा, ठीक है। तब इनके बारे में हमको लिखना है, जल्दी से आराम से लिखो। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष पे वो गाना निकाला है, जरा तुम पास आओ धीरे धीरे। चुरवा को दिखाई दे ही नहीं रहा है, जोर से आ जाएगा तो धक्का लग जाएगा। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चलिए लिखिए, इस दृष्टि दोष में इस दृष्टि दोष में इस दृष्टि दोष में इस दृष्टि दोष में ना ही दूर और ना ही नज़दीक, ना ही दूर और ना ही नज़दीक, ना ही दूर और ना ही नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। हो गया, ना ही दूर और ना ही नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। हो गया, लिखिए, यह रोग मत कहिए, यह दोष कहिए, यह दोष, यह दोष, यह दोष
यह दोष व्यक्ति के यह दोष व्यक्ति के उम्र बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है। बुढ़ापा में उम्र बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है। ठीक है, कारण लिखिए, इसका कारण लिखिए, कारण लिखो, कारण लिखिए। कारण लिखिए, सिलेरी मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, 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 या सुचारू रूप से कार्य न करना, या सुचारू रूप से कार्य न करना। हो गया? बोलो। अब लिखो उपचार। हो गया? उपचार में क्या करेंगे? द्विफोक्सी लेंस, देखिए उपचार में द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हो गया? आगे देखिए मोतियाबिंद। हाँ, पेन चाहिए बाबू? हो गया? लिखो मोतियाबिंद। क्या लिखिएगा? मोतियाबिंद। यह दोष अधिक उम्र वालों व्यक्तियों में पाया जाता है। यह दोष अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। यह दोष अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। यह दोष अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। हो गया? एक लाइन छोड़ के लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। ठीक है? देखिए, इस दोष में नेत्र लेंस के सामने या ऊपर का मतलब कहाँ है? यहाँ पे। ठीक ना? ऊपर का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे। देखो लड़के, ऊपर का अर्थ यहाँ पे मत समझना, ये सामने से। ठीक है? नेत्र लेंस के सामने या ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। झिल्ली का निर्माण हो जाता है। झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिससे प्रकाश लेंस तक नहीं पहुंच पाता है। जिससे प्रकाश लेंस तक नहीं पहुंच पाता है। लेंस तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है? लेंस तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है? तो इसी दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मोतियाबिंद कहते हैं।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो। उपचार में लिखिए ऑपरेशन। उपचार में क्या है? ऑपरेशन। हो गया? और ऑपरेशन कब कराना है? सही समय और सही जगह, ठीक ना? ये लिखना नहीं है, समझा देते हैं। ऑपरेशन सही समय पर, यानी कि ये नहीं कि हमें 10 साल से मोतियाबिंद हुआ है और हम क्या कर रहे हैं कि घर पे मुरब्बा खाने में व्यस्त है, ठीक है कि नहीं है? और अचानक हमको लगा कि नहीं अब तो इलाज करा लेना चाहिए बुढ़ापा में, मरने